हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। इंग्लिश के कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, आईबी का एग्ज़ाम होने वाला है। ये सारे एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी से मैं पहले जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लास्ट में मैंने कुछ बातें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये जरूर मदद करेगा कि एसएससी के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो कैसे करने हैं, एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसा पूछता है, ये आपको मालूम चलेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। ग्रामर एरर हमें देखना है किस सेंटेंस में है। ठीक है, लिखा है वी फाउंड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। द वर्ल्ड कप मैच, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है वी फाउंड द वर्ल्ड कप मैच, वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड। अब देखो, या तो यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो सकता, या तो यहाँ पर वेरी एक्साइटिंग होगा, और वेरी नहीं, वेरी भी यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि वेरी एक एडवर्ब है। एक्साइटिंग आएगा तो यहाँ पे एक्साइटिंग एक नाउन होगा। ठीक है ना, या तो यहाँ पे मच एक्साइटिंग लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? मच एक्साइटिंग। ठीक है ना, वी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच मच एक्साइटिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। या फिर क्या करेंगे, यहाँ वॉज लगा के भी सेंटेंस को सही कर सकते थे। हम लोग लिख सकते थे वी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वॉज वेरी एक्साइटेड। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पे करिएगा वेरी एक्साइटेड की यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मच एक्साइटिंग। मच क्या लिखेंगे? एक्साइटिंग लिखेंगे। ठीक है ना, तो बी पोर्सन में एरर था, वेरी एक्साइटेड नहीं हो, क्या होगा? मच एक्साइटिंग होगा। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ग्रामर एरर, यहाँ भी देखना है, ग्रामेटिकली एरर आपको खोजना है कहाँ पे है। ये कंजक्शन का एक नियम है, अगर आपने पढ़ा होगा कंजक्शन तो मैंने वहाँ आपको बताया होगा। हार्डली और स्कैर्सली दो शब्द है, एक तो स्कैर्सली आपको दिख रहा है, दूसरा शब्द है हार्डली। हार्डली और स्कैर्सली के साथ जो कंजक्शन लगता है वो वेन लगता है। क्या लगता है? ये कंजक्शन कह रहा है कि हार्डली और स्कैर्सली के साथ कंजक्शन वेन का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में देन का प्रयोग किया गया था, तो वही एरर है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा, जहाँ देन है वहाँ पर क्या होगा? वेन होना चाहिए था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अभी जल्दी ही मैंने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है आपको कि इंजॉय के बाद कुछ वर्ब्स मैंने लिखवाए थे इंजॉय। इंजॉय के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वह जीरंड होता है। क्या होता है? जीरंड होता है। बोले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो लिखा है ग्रैंडफादर इंजॉयज टू शेयर। टू शेयर नहीं होगा, क्या होगा? टू शेयर की जगह पर शेयरिंग होगा। क्या होगा? शेयरिंग होगा। इंजॉय के बाद शेयरिंग आपके दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो लिखा है इसमें बी में लिखा है इंजॉय शेयरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को शेयर करने में। और यहाँ लिखा है इंजॉय शेयरिंग हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को शेयर करने में। तो क्या होगा? बचपने को शेयर करने में या बच्चे को शेयर करने में? तो आंसर आएगा बचपने को शेयर करने में। इसीलिए डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट हम लोग रीअरेंज करते हैं। देखिए, जब भी सेंटेंस में आपको रीअरेंजमेंट देगा तो पहले आपको सेंटेंस की मीनिंग देखनी पड़ती है कि सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी। मीनिंग के अनुसार उसको हम क्या करेंगे? रीअरेंज कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? मदर टोल्ड मी दैट आवर नेबर हैड अ डॉटर ऑफ माई एज। मतलब माता ने मुझसे कहा कि हमारे पड़ोसी में मेरे एज की एक लड़की है। मेरे एज की एक क्या है? लड़की है। ये पहला लाइन था। दूसरा लाइन है आई वॉन्ट टू रन आउट एंड मीट हर। वह जाना चाहता था और उससे मिलना चाहता था। दूसरा लाइन है। तीसरा लाइन है आई वॉज ओवर जॉयड टू हियर इट। यह सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ। ओवर जॉयड हो गया। ठीक है ना, क्या सुनकर? तो माता की जो बात उसने, माता ने जो कहा था, माता ने क्या कहा था कि हमारे पड़ोस में मेरे एज की क्या एक लड़की है। यह सुनकर वो क्या हो जाता है? ओवर जॉयड होता है। क्या होता है? ओवर जॉयड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा। आई वॉज ओवर जॉयड टू हियर इट, या सुनकर वो बहुत ही ओवर जॉयड हो गया। अब वह उससे मिलना चाहता था, तो इसके बाद क्या आ सकता है? बी, आई वॉन्टेड टू रन आउट एंड मीट हर बिफोर आई कुड डू सो। इसके पहले कि वह ऐसा करता कि उससे मिलने जाता, इससे पहले कि वह ऐसा करता कि उससे मिलने जाता, मदर सेड दैट द गर्ल कुड नॉट। अब कुड के बाद यहाँ पे सेंटेंस आधा लिखा हुआ है, देखिएगा, कुड नाइदर वॉक नॉट टॉक।
इससे पहले कि वह उससे मिलने जाता, उसकी माता ने क्या कहा कि लड़की जो है ना तो चल सकती है और ना ही बोल सकती है। तो सेंटेंस की पूरी कहानी देखो क्या थी। माता ने मुझसे कहा, पहला सेंटेंस, माता ने मुझसे कहा कि जो है पड़ोस में मेरी उम्र की एक लड़की है। यह सुनकर वो क्या हो गया, ओवरजॉयड हो गया। अब वो क्या चाहता था, उससे मिलना चाहता था, ACB। इससे पहले कि वो मिलने जाता, माता ने कहा कि वो ना तो चल सकती है और ना ही बोल सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ACBD। क्या हो जाएगा, ACBD। ACBD कुछ ऑप्शन में आइए देख लेते हैं। ACBD आपका पहला ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए समझते हैं। लिखा है सेलेक्ट द इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस से हमको पता है विल चेंज हो जाएगा वुड में। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो पहले आप वुड खोलो, दो ऑप्शन में वुड है, ठीक है ना। लेकिन सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव से जब भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए इफ आ जाता है, वहाँ दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता था। कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन होगा। यू आस्क्ड मी इफ आई वुड डांस विथ यू। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन टैग का एरर है। क्वेश्चन टैग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जरा देखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन टैग क्या होता है, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पहली बात तो ये होता है। दूसरी बात, दोनों सेंटेंस का टेंस सेम होता है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। लिखा है यू हैव रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव। पहली बात तो ये नेगेटिव होना चाहिए, इज इट नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, नेगेटिव में इजंट इट नहीं होगा, क्या होगा, हैजंट इट होगा। क्या होगा, हैजंट इट। दोनों का टेंस सेम होता है। ये पॉजिटिव है तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इट भी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम होता है। अगर ये यू है तो यहाँ भी क्या होगा, यू होगा, तो हैजंट यू हो जाएगा। सही लाइन क्या होगा, यू हैव रिटन दिस पोयम योर सेल्फ, हैजंट यू। इज इट के यहाँ पे क्या होगा, हैजंट यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो किस पोर्शन में एरर है, ए वाले पार्ट में एरर होगा, इज इट नहीं होगा, क्या होगा, हैजंट यू होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, पक्का है। क्वेश्चंस आपने किया होगा। अगर आज जिन लोगों ने पेपर अभी तक सॉल्व ना किया हो, क्वेश्चंस को पहले बताने के पहले क्या किया करिए, मेरे आंसर्स देने के पहले आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है ना। फिर मेरे आंसर्स देखा करिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, वर यू प्रेजेंट, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में अभी मैंने बताया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर। क्या पहले वाक्य में ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। सेकेंड वाक्य में दैट और इफ लगा दिया, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। थर्ड में हो सकता है, और फोर्थ में भी दैट लगा दिया, नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को पकड़ा करिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करिए, बड़े आसानी से नरेशन वाइज कर ले जाएंगे। तो सेवंथ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। प्लीज गिव योर सजेशन, क्या लिखा है, प्लीज गिव योर सजेशन इम्प्रूविंग और सर्विस। क्या हो सकता है, सजेशन ओवर, सजेशन टू, सजेशन फ्रॉम, सजेशन फॉर। कह रहा है हमारे सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए अपना सजेशन दें, है ना। तो क्या हो जाएगा, सजेशन फॉर इम्प्रूविंग। क्या हो जाएगा, फॉर इम्प्रूविंग। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, अगर आपने किया नहीं है तो इसका आंसर दें। क्या लिखा है मैंने, एज अ चाइल्ड आई यूज टू स्पेंड। देखो कभी भी पास्ट की हैबिट शो करना हो, याद रखिएगा, कभी भी पास्ट की हैबिट को शो करना हो तो आप यूज करिएगा यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिख लेंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो। अगर आप पास्ट की हैबिट को शो कर रहे हैं तो आप अक्सर यूज करेंगे यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस ऑप्शन में कौन सा है ऐसा चारों में से, तो हमको दिख जाएगा पहला ऑप्शन है ऐसा, यूज टू स्पेंड, यूज टू स्पेंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लिखा है नो सूनर डिड सी स्टार्ट राइटिंग रनिंग देन सी ट्रिप्ड एंड फेल। अब देखो नो सूनर के साथ नियम क्या, थोड़ा सा देख लीजिए। जब भी नो सूनर वाक्य के शुरुआत में आएगा तो ये जो वाक्य होगा यहाँ इन्वर्जन फॉलो करेगा। कहने का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो अगला भी वाक्य किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा।
ट्रिप्ड एंड फेल दोनों पास्ट इंडेफिनिट में रखा गया हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस में कहीं भी कोई गलती नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, नो सब्सटीट्यूशन। क्या देंगे, नो सब्सटीट्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सभी लोग करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट सभी लोग इस क्वेश्चंस को देख पाएँ और इसको सॉल्व करें। ये इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई वेंट फॉर माई जॉब इंटरव्यू माई फ्रेंड टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग। ये इडियम है, सेंटेंस के अनुसार अब इसकी मीनिंग निकालिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका फ्रेंड आपको क्या कहेगा, है ना, क्या कहेगा, गुड लक कहेगा, हो सकता है। कॉज एन एक्सीडेंट कहेगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, नहीं। तुम्हारा पैर टूट जाए, नहीं। टू विश एविल, तुम्हारे साथ क्या करेगा, बुरा वो करेगा। क्या चारों में से कौन सा होगा? तो जब तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो तुम्हें क्या विश करेगा, गुड लक विश करेगा। क्या विश करेगा, गुड लक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, पक्का है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लिखा है, सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी हैड फेयर्ड पुअरली इन द एग्जाम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला आपको डायरेक्ट सेंटेंस लेना है। आ हो सकता था, एलाज हो सकता था, ठीक है ना। एलाज इसलिए नहीं हो क्योंकि यहाँ पे हाउ पुअरली, जब हाउ पुअरली को हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इस हाउ और व्हाट की जगह हम लोग वेरी का प्रयोग कर देते हैं। क्या लगा देते हैं, वेरी। क्या इस वाक्य में वेरी का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। ए अभी भी हो सकता है। बाकी दो ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है हाउ, हाउ वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। और चौथे में एक्सक्लेमेटरी वर्ड रखा ही नहीं है तो चौथा भी नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जंबल वर्ड है, ठीक है ना। जंबल वर्ड मैंने कहा अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो आप पहले उसकी मीनिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीनिंग। पहले चारों सेंटेंस की मीनिंग निकाल लो और फिर उसको मीनिंग वाइज रीअरेंज कर देना। जैसे क्या कह रहा है, एज द नाइट एडवांस स्वामी फियर्स डिपेंड। एक चीज़ और देख लो, सारे ऑप्शन में अगर शुरुआत करोगे तो ए से शुरुआत हुआ है, देखिए ए। इसका मतलब पहला वाक्य तो ए होगा, इतना फिक्स है। कह रहा है जैसे जैसे रात होती गई स्वामी का जो फियर था वो गहरा होता गया, मतलब वो और डरता गया, डरता गया, ठीक है ना। अगला वाक्य क्या है, अब इन्हीं तीनों को अरेंज करना है, ए तो अरेंज है। सेकंड वाक्य क्या कह रहा है, द मोस्ट हॉन्टिंग वॉज हाउ हिज फ्रेंड मनी हैड सीन द डेविल इन द बनियान ट्री। सबसे डरावनी बात यहाँ पर क्या थी कि कैसे उसके मित्र ने बनियान ट्री पे भूत को देखा, इस लाइन की मीनिंग थी। अगला, ही बिगेन टू थिंक ऑल द घोस्ट स्टोरीज ही हियर्ड इन हिज लाइफ। वह सोचने लगा वो सारी कहानियाँ जो आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में सुनी थी भूतों के बारे में। अगला है, मनीष फेस हैड गॉन वाइट घोस्ट बिफोर ही हैड फेंटेड। इससे पहले कि वो बेहोश होता उसका चेहरा पूरा क्या हो गया था, सफ़ेद हो गया था, ठीक है ना। तो अब इसी को आपको अरेंज करना है। तो पहला लाइन, जैसे जैसे रात हुई उसका जो डर है वो गहरा होता गया। और जब डर आपके अंदर आएगा तो आप सोचने लगेंगे, क्या करेंगे, सोचने लगेंगे। इसका मतलब ए के बाद आएगा सी, ही बिगेन टू थिंक, सारी कहानियां सोचने लगा, ठीक है ना। और सोचने के बाद क्या कह रहा है, सबसे डरावनी चीज जब सोच रहा था तो उस सोच में क्या आया, सबसे डरावनी चीज क्या आया, जब उसका दोस्त, एक कहानी उसने सुना होगा जहाँ उसके दोस्त मनी ने क्या किया होगा, डेविल को देखा होगा, राक्षस को देखा होगा, आत्मा को देखा होगा बनियान ट्री पे। और देखने के बाद क्या हो गया, मनी का फेस जो है वो क्या हो गया, मनीष है वहाँ पे, मनी की जगह पे मनीष कर लेंगे, मनीष का फेस जो है वो वाइट हो गया इससे पहले कि वह बेहोश होता। इसका मतलब ए के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद डी। ए सी डी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा है, एज द बोनसाई डैश इट ट्रिम फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग टू बिग। ठीक है ना। क्या कह रहा है, जैसे जैसे बोनसाई बढ़ता है, बढ़ता है तो क्या होगा, एज द बोनसाई ग्रोज, एज द बोनसाई ग्रोज इट इज ट्रिम फ्रॉम, जैसे जैसे वह बढ़ता है ना, बढ़ता है मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज ट्रिम फ्रॉम
ठीक है, टाइम टू टाइम टू स्टॉप इट ग्रोइंग फ्रॉम टू बिग, ठीक है, इससे पहले कि वो बहुत बड़ा हो जाए उसको समय के अनुसार हम लोग क्या करते रहते हैं, समय के अनुसार काटते रहते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, लिखा है दिस राइटिंग टास्क आर, अब बताओ दिस दैट के साथ वर्ब कैसा होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिस और दैट के साथ वर्ब सिंगुलर होता है, जबकि दीज और दोज के साथ वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो क्या यहाँ आर होगा, नहीं, टास्क के बाद क्या होगा, आर नहीं इज होगा, सी पोर्शन में एरर है, टास्क आर नहीं होगा, क्या होगा, टास्क इज होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, लिखा है सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म देखना है, क्या लिखा है, व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी, तो पैसिव क्या हो जाएगा, हैव बीन गिवन या हैज बीन गिवन, तो सी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे दो ऑप्शन, ठीक है ना। पहले में क्या है, व्हाट मेडिसिन आई हैव बीन गिवन, तो बीइंग होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट था ना, तो पैसिव क्या बनेगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सभी को बात समझ में आ रही है, पक्का है, मैं और आगे बढ़ूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एंथुजियाज्म का सिनोनिम्स पूछा हुआ था। एंथुजियाज्म का सिनोनिम क्या होगा, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साही, क्या होता है, उत्साही। अब इन चारों ऑप्शन में किसकी मीनिंग उत्साह से है, तो वो ऑप्शन है जील, जील का मतलब क्या होता है, उत्साह, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक्टिव फॉर्म आपको देखना है, तो लिखा है आई वॉज लॉफ्ट एट, टेंस पहचानिए पहले पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ब के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो आप समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका मतलब एक्टिव वाला जो भी सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। चारों ऑप्शन में चेक करिए, लाफ्ट पास्ट इंडेफिनिट सही है, क्या ये होगा, लाफ्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, लिखा है मॉर्टल, मॉर्टल का सिनोनिम क्या होगा, तो मॉर्टल मतलब मरणशील, मरणशील, इसमें मरने वाला कौन सा वर्ड है, डी, सी ऑप्शन, डेडली, क्या हो जाएगा, डेडली, जो मरे, ठीक है। अब आता है क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट पे आते हैं, पहले क्लोज टेस्ट के पहले सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ठीक है, 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, इसको देखने के बाद फिर हम लोग आते हैं क्लोज टेस्ट पे, ठीक है। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन टीडियम, ईगर बेवर। अब इस लाइन को पढ़ने के लिए आप ये लाइन पढ़ लो, ये क्लियर हो जाएगा कि ईगर बीवर का मतलब क्या है। कह रहा है व्हेन इट कम टू फिनिशिंग द स्कूल वर्क, जब स्कूल वर्क खत्म करने की बात आती है, जॉनी इज एन ईगर बीवर, ईगर मतलब उत्सुक, अगर स्कूल वर्क खत्म करने की बात हो तो बहुत उत्सुक हो जाता है। अब उत्सुक जाता है यहाँ पे कौन सा वर्ड, क्या लेथार्जिक होगा, नहीं होगा, लेथार्जिक मतलब आलसी होता है। कीन एंड एंथुजियास्टिक हो सकता था, कॉन्फिडेंट नहीं, समवन टू स्नॉबिश, स्नॉबिश मतलब घमंड करना नहीं होगा। सिंपली आप ईगर से कीन पकड़ लीजिए, ईगर से क्या पकड़ लीजिए, कीन, उत्सुक, ईगर मतलब उत्सुक, कीन मतलब उत्सुक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, लिखा है द पॉइंट्स हु वर डिस्कस्ड, क्या हु का प्रयोग हम पॉइंट्स के लिए करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग, पॉइंट्स क्या है, हमने कहा था पर्सन्स को छोड़कर, केवल पर्सन के लिए हु और हुम लगता है, इनको छोड़कर अन्य सभी के लिए हम लोग किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर हु है वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। द पॉइंट्स विच वर डिस्कस्ड एट द क्लास वर वेरी इंपॉर्टेंट, तो किस पोर्शन में एरर होगा, जहाँ पे आपका हु है, ठीक है ना, तो हु की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सभी को ये बात समझ में आ रही है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं किया होगा, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जल्द ही आपका 1 से 2 दिनों में आपके वर्ब और टेंस के क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्ब और टेंस के क्वेश्चंस के बाद हम लोग एडवर्ब करेंगे, आर्टिकल करेंगे, कंजक्शन करेंगे, प्रीपोजिशन करेंगे, इस तरह से मैं सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको कराऊंगा,
साथ में शनिवार को ये जो टेस्ट होता है 30 क्वेश्चन का, ये तो मैं आपको सॉल्व कराता ही कराता हूँ। इसके अलावा जब ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, हम लोग मिक्स एरर भी किया जाएगा। एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, साथ में वोकैब्स को बढ़ाने के लिए हम लोग वर्ड पावर भी करेंगे। वर्ड पावर के क्वेश्चंस मैं बनवा रहा हूँ एंटोनिम सिनोनिम्स के, ठीक है ना, उस पर भी जल्दी ही हम लोग काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, बस आपको करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इस चैनल से जोड़ना है, ठीक है ना। जितने भी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फ्रेंड्स को आप इन चैनल से जोड़िए, उनसे कहिए अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की तैयारी करनी है, बेसिकली अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मैटर आपके एसएससी और सारे भी इंग्लिश के एग्ज़ाम, जहाँ भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, मैं वहाँ पर जो है उन सारे एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे कलेक्शंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। बस चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के लिए जोड़िए, ठीक है ना। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रामेटिकली एरर। क्या लिखा मैंने, यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आवर लगा है, यहाँ पे एम लगा है, यू और आई कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। पहली बात तो एम नहीं होगा, क्या होगा, यू एंड यू एज वेल एज आई आर, क्या होगा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस, हमारे घाटे के लिए। आई के बाद एम नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे आर होगा, क्या होगा, आर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, डिग्निफाइड, क्या है, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब क्या होता है, गौरवान्वित, गौरवशील। उल्टा क्या हो जाएगा, साधारण, क्या हो जाएगा, साधारण। इन चारों में किसकी मीनिंग साधारण है, तो ऑर्डिनरी, ठीक है। ये 30 क्वेश्चंस हो गए। आइए चलते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है मैंने क्लास में ही करवा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए क्लोज टेस्ट पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, मीनिंग अगर आप निकाल पाते हैं क्लोज टेस्ट का तभी आप ऑप्शंस कर पाएंगे। ये जो मैंने क्लोज टेस्ट दिया हुआ है टोटली मीनिंग पे डिपेंडेंट है। अगर आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे तो आप इस क्लोज टेस्ट के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आई हैडंट टोल्ड माई मदर दैट अ फ्रेंड वॉज कमिंग, है ना। कह रहा है मैंने अपनी माता को नहीं बताया कि मेरा दोस्त क्या मुझसे मिलने आ रहा है, ठीक है ना। तो कम के बाद डैश है, ऑप्शन में क्या क्या है जरा देखिएगा, कम अप, कम टू, कम ओवर, कम ऑन। मिलने के लिए जो फ्रेजर यूज होता है वो होता है कम ओवर, क्या होता है, कम ओवर। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, कम ओवर का मतलब होता है मिलने आना, क्या होता है, मिलने आना। यही सेंटेंस में वहाँ मीनिंग थी, इसीलिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए वापस चलते हैं वहाँ पे, 9 पे हम लोग वापस। लिखा है, आई हैडंट टोल्ड माई मदर, मैंने अपनी माता को नहीं बोला, दैट अ फ्रेंड वॉज कमिंग ओवर, दैट अ फ्रेंड वॉज कमिंग ओवर, कि एक मित्र मुझसे मिलने आ रहा, उसने अपनी माता को नहीं बोला। क्यों नहीं बताया, आगे की लाइन पढ़िएगा, आई वॉज टू टेरिफाइड, मैं बहुत डरा हुआ था, दैट शी माइट डैश इनटू द रूम, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं अपनी माता को बता दिया कि एक मित्र मुझसे मिलने आ रहा है तो वो मेरी रूम में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, मेरे रूम में आ जाएगी। शी माइट डैश इनटू द रूम, रूम में आने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, चलिए ऑप्शन देखते हैं। शी माइट विजिट, एक्स विजिट तो करेगी नहीं, आप विजिट तब करोगे जब किसी को बुलाओगे। एक्सेस नहीं हो सकता, इरप्ट मतलब फूट जाना नहीं होगा, बर्स्ट इनटू, क्या हो जाएगा, बर्स्ट इनटू। बर्स्ट इनटू मतलब अचानक से घुस आना, बर्स्ट इनटू मतलब क्या होता है, अचानक से घुस आना। तो वही चलते हैं लाइन पे वापस चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्स्ट इनटू। आई वॉज टू टेरिफाइड, मैं डरा हुआ था, दैट सी माइट बर्स्ट इनटू द रूम, कि वह कमरे में कहीं आ ना जाए, घुस ना जाए, एंड स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ अस, कहीं कमरे में ना आ जाओ और हमारे फोटोज लेने लगे। क्या लेने लगे, फोटोज लेने लगे। डैश इन आवर स्टडीज, उस समय कमरे में आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ाई में क्या थे आप, लीन थे, पढ़ाई में क्या थे आप, लीन थे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या पढ़ाई में आप प्रोवोक थे, नहीं, पढ़ाई में आप सहायता ले रहे थे, नहीं, पढ़ाई में आप त्रुटि निकाल रहे थे, नहीं, पढ़ाई में क्या थे आप, एनग्रॉस्ड थे। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है लीन होना, क्या होता है, लीन होना, डूबे रहना।
सेंटेंस वापस चलते हैं हम लोग। इनटू रूम एंड स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ अस एनग्रॉस्ड इन आवर स्टडीज, एनग्रॉस्ड इन आवर स्टडीज, प्रोबेबली विद द मोस्ट हैस्टली डैश ऑन आवर फेस। और पढ़ते वक्त आपके फेस पर कैसा एक्सप्रेशन होता है? घैस्टली एक्सप्रेशन होता है। कैसा एक्सप्रेशन होता है? घैस्टली। तो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर्थ में, फोर्थ फिलअप में जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? एक्सप्रेशन। ठीक है, चलते हैं फिलअप नंबर 5 पे। फिलअप नंबर 5 कहता है इवन दो मदर हैड मेड अ डैश विथ मी, यद्यपि उनकी माता ने उनके साथ एक समझौता किया था। क्या समझौता किया था ना? नॉट टू क्लिक एनी पिक्चर। तो समझौते के लिए हम लोग फिलअप नंबर 5 में लेंगे। तो फिलअप नंबर 5 में क्या होगा? फिलअप नंबर 5, ब्लैंक नंबर 5 में जाएगा, क्या देखें? एग्रीमेंट नहीं होगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कन्वेंशन दो पार्टियों में होता है, यहाँ पे क्या होगा? पैक्ट। क्या होगा यहाँ पे? पैक्ट। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैक्ट। इवन दो मदर हैड मेड अ पैक्ट विथ मी, मतलब उन्होंने मेरे साथ एक शर्त लगाई थी, नॉट टू क्लिक फोटोग्राफ्स, कि वो फोटोग्राफ क्लिक नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था। लेकिन फिर भी वो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी फ्रेंड आए और मेरी माता अचानक से घर में आ जाए और वो मेरी फ़ोटोज़ खींचने लगे जब हम पढ़ाई में लीन रहेंगे। ठीक है ना? फोटोग्राफ्स डैश ऑन स्पेशल ओकेशंस। तो उन लोग के बीच में समझौता क्या हुआ था? स्पेशल ओकेशंस को छोड़ के बाकी अन्य में वो फ़ोटो नहीं खींचेंगी, अन्य में वो फ़ोटो नहीं खींचेंगी। तो स्पेशल ओकेशन को छोड़कर, मतलब यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जो छोड़कर सेंस दिया हो, तो क्या होगा? फिलअप नंबर 6 एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। चलते हैं फिलअप नंबर 7 पे। एंड देयर डैश हैड टू अप्रूव फॉर बीइंग प्रिंटेड। यहाँ पे क्या होगा? देयर डैश हैड टू बी अप्रूव्ड। 27 हो गया था 7 का। ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, तो ये क्रॉस टेस्ट के आंसर थे। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके ये सारे क्वेश्चंस एसएससी स्टेनोग्राफर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मेरी क्लास की हुई है, जो क्लासेस कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि क्लासेस कंटिन्यू करते रहें, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो कंटिन्यू देखते रहें। जो लोग क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं वो कंटिन्यू वीडियोस से मुझसे जुड़े रहें। चैप्टर वाइज जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का वीडियो अपलोड है, उसको जाके वहाँ पर देखें। अभी तक आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चंस हर शनिवार का मैं आपको सॉल्व कराता ही रहूँगा। इसके अलावा भी मैं कुछ प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊँगा जल्दी ही। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।